पता है सर, मेरे एक फ्रेंड है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा श्योर। इस पॉडकास्ट पे। वो एक फॉर्मर आर्मी के पर्सनल है, ओके। और उन्होंने बहुत हाई लेवल पे आर्मी में काम किया है। हुँ। तो उन्होंने मुझे एक बार, मतलब मैं उनके साथ ट्रैवल कर रहा था कहीं, और मुझे साइड में लेके उन्होंने कहा, रणवीर, क्योंकि तेरा इतना इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में, कैलाश मानसरोवर में, क्योंकि उनके साथ हम कैलाश मानसरोवर की थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे थे कि सर आप यहाँ गए हो क्या, क्योंकि आर्मी के हायर लेवल्स में यहाँ वहाँ बहुत जाना पड़ता है सही उनके बात है। मिशंस पे। हुँ, हुँ। तो उन्होंने मुझे बस देख के कहा कि रणवीर, पता है एक चीज़ बताऊँ? तो बोला, बताओ सर। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कैलाश मानसरोवर पर एक ऐसी डिवाइस है जो शायद इस अर्थ से बिलोंग नहीं करती, तो आप क्या कहोगे? तो आई सेड कि ओके सर, कीप गोइंग, और क्या है। आ, उन्होंने कहा कि एक थोड़ी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, बट कुछ लोग कहते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है वहाँ सदियों से। शायद आप इसको एलियन डिवाइस कह दो, शायद आप इसको कोई मेडिटेटिव डिवाइस कह दो, कोई स्पिरिचुअल डिवाइस कह दो। कोई ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जिसकी वजह से वो वाइब आसपास फील होती है सभी लोगों को। ये भी कहा जाता है कि जब आप कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करोगे तो आपकी थोड़ी सी एजिंग फास्ट हो जाती है। ये एग्जैक्टली लॉजिक मुझे समझ नहीं आया, बट आपके नेल्स थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपके बालों की लेंथ थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि टाइम वहाँ बेंड हो जाता है इसी डिवाइस की वजह से। और हमें फिर से एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट के साथ एक ये यहाँ पॉडकास्ट किया था, अच्छा, और अच्छा। जिन जिन लोगों ने इंटरस्टेलर मूवी देखी, आपने भी शायद देखी हाँ, होगी। तो 3 बार देखी है। तो उस मूवी में भी ये टाइम बेंडिंग यस। के सब्जेक्ट के ऊपर बातें हाँ, की गई हाँ, है हाँ। कि अलग प्लैनेट्स पर जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पुल अलग होता है, जहाँ ग्रेविटी अलग होती है, वहाँ टाइम की परसेप्शन भी अलग हो जाती है। तो कैलाश मानसरोवर की स्पेशलिटी है ये कि वहाँ शायद जो समय हम आज जानते हैं यहाँ मुंबई में बैठकर, जो आप और मैं एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस टाइम को, हुँ। वो शायद कैलाश पर अलग हो जाता है। उसका नेचर बदल जाता है, टाइम की लेंथ शायद चेंज हो जाती है। तो ये मेरे तो आर्मी के फ्रेंड तो ने मुझे बताया। तो ये जो फ्रेंड आपके सामने बैठा है, जी सर। मैं कहूँगा जो बिकॉज़ मैं गया हूँ वहाँ पे, मैंने जी जी। परिक्रमा भी की है वहाँ पे। मैंने कैलाश गुरुओं के आशीर्वाद से गुरुओं के ही साथ मैंने परिक्रमा की थी एंड मैंने कैलाश को देखा है। ऑफ कोर्स एक याद रखिए कि कैलाश के अराउंड आप परिक्रमा कर सकते हैं, बट टू गो टुवर्ड्स द माउंटेन एंड टच इट, वो मेरे गुरु ने किया। My guru actually went and touched the Kailash, which nobody can. You have to take special permission. वो but my guru, he's an enlightened soul and he went there and तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने भी परिक्रमा की तो आई मस्ट बी एन एक्सेप्शन कि अगर वो कहते हैं कि टाइम बेंडिंग से या जो कुछ आपने कहा कि उससे थोड़ा एजिंग बढ़ता है, तो इट शुड इन माय केस इट्स प्रॉब्ली बीन द ऑपोजिट बिकॉज आई एम टेलिंग यू फ्रॉम व्हाट आई हैव फेल्ट, जो मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया है कि एक तो है कि देर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऐसे कहा जाता है। मैं आपको कहता हूँ कि वहाँ पे गए तो विचारों में परिवर्तन आता है। यू बिकम ऑल द मोर अमेज्ड एंड यहाँ पे टच होता है क्या, नॉट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो वहाँ का वातावरण है। You know, the skies of above Kailash or in that region, especially where I was, Kailash and Manasarovar, वो जो skies हैं, उनके colors इतने अलग हैं. They look like sages in meditation, जो clouds दिखते हैं. And it's not therefore just the electromagnetic Ranveer, वो हो सकता है. But one thing I remember, मैं जब भी गुरुओं के साथ कैलाश की परिक्रमा कर रहा था, तो मैं उनके साथ था. And I had to carry something. एंड इट इज़ नॉट ईजी ट्रैकिंग, वो हाइट पे माई गुरु just used to check once in a while. So I remember one question he asked me, check क्या, what would he check is, मयूर are you doing your japa? जपा चल रहा है आपका, मंत्र जपा। तो हम तो करते थे, लेकिन इट यूज टू बी वेरी टायरिंग बिकॉज वो इफ यू टेक 3 steps यू स्टार्ट लूजिंग योर ब्रेथ एट दैट बिकॉज ऑक्सीजन लेवल्स आर लेसर। तो मैंने कहा यस यस, मैंने थोड़ा रिलक्टेंटली बोला, तो स्वामी जी दैट टाइम सेड कि आप यहाँ पे जो कर रहे हो ना जपा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ कर जब 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 भी आप करते हो उसका जो इफेक्ट है
जो बीज अक्षर चांटिंग का जो इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, इट इज़ फार मोर इफेक्टिव देन व्हेन यू डू इट एट अ नॉर्मल प्लेस. ना उन्होंने इतना सब डिटेल में मुझे तभी नहीं कहा, बट उसका मैं पैराफ्रेजिंग कर रहा हूँ यहाँ पे. एंड ही सेड, एंड दीज आर एक्चुअल वर्ड्स, don't stop, continue to do your japa. You will see the results of it when you go back to Mumbai. And actually it happened. That's the transformation I was talking about. And yes, I actually say that when I go to Kailash, when I went to Kailash, certain coordinates of my brain got tweaked. Yeah, 100%. My creativity just opened up यार. मैं जोक नहीं कर रहा हूँ. I had this feeling that I should start painting. What? Mountains. Why? Because मैं वहाँ पे था, तो मुझे वो कैप्चर करना था. And I have today been able to paint and actually present my art in exhibitions. अब exhibitions was not कि मुझे पैसा कमाना, because my profession is training and development. But it turned out that some people suggested that why don't you show your work, because it opened up that creative aspect of which painting was one part. So ये transformations happen, and it is said that when you go closer to Kailash, there are certain waves that are very strong. Now, I have not seen this aging and happening too, because when an enlightened soul goes there, maybe at that, because they're not as human as us, they're higher beings, including my guru. तो मे बी फॉर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होता रहेगा जो नेल्स बढ़ते हैं ज़्यादा. आई हैव नो क्लू, बिकॉज मेरे नेल्स तो बराबर थे व्हेन आई डिड द परिक्रमा, एंड आई एंटी एज्ड. सो एज आई एम टॉकिंग टू यू with the blessings, I'm 48. But it's interesting when people guess my age, if it has to come to that. और वो काफ़ी कम बोलते हैं, जैसे some of our friends here also guessed. The point मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे definitely शिव का अस्तित्व है. वहाँ पे ऐसे भी माना जाता है कि मानसरोवर के नीचे, beneath the lake, there are yogis who meditate. In the night, if not every night, there are certain nights जहाँ पे it has been seen stars, twinkling stars जैसे वो पानी में गिरते हैं. It is assumed that they are aliens who take a dip in the Manasarovar. The only point यहाँ पे है रणवीर कि हमें इन चीज़ों के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, बिकॉज जैसे हमने एक पॉडकास्ट में पहले बताया था कि आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस और फंडिंग टू दैट इफेक्ट होना चाहिए ज़्यादा टू फाइंड आउट. इंडिया में अब तक हुआ नहीं है वो, और ये भी अभी चाइनीज टेरिटरी है, तो शायद एग्जैक्टली चाइना के गवर्नेंस के अंडर. एग्जैक्टली. बट दैट इज अ क्षेत्र, दैट इज दैट रीजन विच इज वेरी वाइब्रेंट. मतलब मैं ऑलवेज कहता हूँ मेरे मित्रों को, ओके आप जाओ, वैली ऑफ फ्लावर्स है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट लेक्स, रिवर्स, ट्रेकिंग पाथवेज है हिमालयस में, केदारनाथ है, द प्लेस दैट आई विश टू गो सून. But Kailash is different. Manasarovar is different, at least for me.